वहीं भोपाल के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय शोधार्थी समागम 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने शोध और नवाचार की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही महाकाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट, ब्रोशर और शोध संस्थान की पुस्तकों का लोकार्पण किया। भोपाल में ही क्षमता संवर्धन कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और बजट मॉड्यूल का शुभारंभ किया। साथ ही इंजीनियर्स को गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक पर फोकस करने का संदेश दिया। इसके अलावा उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने सिंघस 2028 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक कर विकास कार्य और व्यवस्थाओं की प्रगति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में सीएम मोहन ने वंदे मातरम गायन को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश में त्वरित पालन की बात कही और सीएम मोहन ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। शोधार्थी समागम 2026 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 जिसे लॉन्च किया गया इस खास मौके पर और साथ ही साथ होने जा रहे सिंगस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोधार्थी समागम में शामिल होकर वहां पर सभी का उत्साह बढ़ाया। भोपाल के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय शोधार्थी समागम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता करके अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने महाकाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द मास्टर ऑफ टाइम्स की आधिकारिक वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण किया, तो साथ ही दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने वर्तमान दौर में शोध और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा का समय है और ऐसे में भारत को अपने ज्ञान, परंपरा और शोध की ताकत को पुनः स्थापित करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव विश्व पर व्यापक रूप से पड़ा है और कहीं न कहीं हमारे पारंपरिक ज्ञान पर भी धूल जम गई है, जिसे हटाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि पीएचडी करना कभी कभी राजनेताओं के लिए भी संकट बन जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इसने पीएचडी कैसे कर ली और इनके सामने भी एक बार ऐसा ही अवसर आया था। अच्छे प्रकार से हम अपने इस पूरे सत्र को कितने शोध है, बोध है, प्रबोध है, आमोद प्रमोद है, कितने प्रकार से इसका आनंद हमने लिया है। सच में आनंद आया है। मैं आप सब भाग्यशाली हैं। हमने सब ने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। कुछ बातें ध्यान में भी आती है। ये बात सही है कि आज के इस दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते, तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया है। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी। लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ की कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित है और समाज आधारित शोधों के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही है और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षमता संवर्धन कार्यशाला से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मोहन ने लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया, तो साथ ही रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और बजट मॉड्यूल की भी शुरुआत की। इस दौरान सड़क और भवन विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू भी किए गए। तो वही कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने इंजीनियर्स की भी तारीफ करते हुए उन्होंने विश्वकर्मा का अवतार उन्हें बताया। साथ ही गुणवत्ता पर जोर देते हुए आधुनिक तकनीक के अनुरूप काम करने की भी बात कही।
रिद्धि सिद्धि है। और ये बात सही कि इस विभाग के माध्यम से लगभग बीते 2 साल के अंदर हमारे काम और काम के आधार पर गुणवत्ता और गुणवत्ता के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में चेतना कैसे आती, ये जो चेतना लाने का प्रयास किया है, हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहाँ से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखे। बड़ा खराब लगता है इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे। साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। सच में हम अपने काम और अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान सबसे अच्छे तेज गति से काम करने वाले राज्य के साथ हमारे सारे मंत्रालय में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस तरह से सोच के आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देता हूं। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम में वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सिंहस्थ से संबंधित सभी कार्यों की शुरुआत सकारात्मक और व्यवस्थित ढंग से हुई। उन्होंने इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बताते हुए कहा कि यह न केवल आस्था का पर्व है बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण अवसर है। आज उज्जैन में सिंहस्थ के कामों को लेकर के नगर निगम के अंदर सबके साथ आज सिंहस्थ के कामों की चर्चा की। मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक हमने जो काम की गति लेने का प्लान बनाया था उसमें कामों की अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन इन कामों का समय सीमा के अंदर लाभ पूरा मिले और सिंहस्थ को अच्छे से अच्छा कर पाए, इस तरह की तैयारी को लेकर के और बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं। और वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ उनके विभागों के एसीएस में बैठे। कुल मिलाकर के हम सबके लिए सिंहस्थ का आयोजन ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर अब धार्मिक पर्यटन को लेकर भी एक बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण बना है। ऐसे समय में जब हमारे सिंहस्थ के अलावा भी बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटक आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है, तो उनका प्रबंधन अच्छा करना हम सबकी जवाबदारी है। और हम सब प्राणपण से लगे हैं कि उन सारे प्रबंधन को बहुत अच्छे से संपन्न करें। मेरी अपनी ओर से अधिकारियों को निर्देश जारी करके कि पूरी गंभीरता के साथ समयबद्ध और सूचीबद्ध होकर के सारे कामों को देखें और व्यावहारिक रूप से नीचे उनकी कठिनाइयों के बजाय जनता को लाभ कैसे मिले और वो दूरगामी दृष्टि से शहर के लिए भी कितने उपयोगी हो, इस तरह के कामों की प्रायोरिटी दे, उस पर वो आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उज्जैन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा जन गण मन से पहले वंदे मातरम के 6 छंदों को ससम्मान गाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वो न केवल समर्थन करते हैं बल्कि इसे पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला कदम भी मानते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के इस निर्णय का मध्य प्रदेश में तत्काल पालन किया जाएगा और राज्य सरकार इसे प्रभावी रूप से लागू करेगी। देशवासियों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आज़ादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर वेद, संस्कृति और परंपराओं के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद ने समाज के उत्थान और लोगों के नैतिक व आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।